मेरी शादी के 1 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो चुकी थी, तो सास ने मेरी शादी ज़बरदस्ती देवर से करवा दी, जो कि काफ़ी चुपचाप रहता था। सुना था कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह किसी से ज़्यादा घुल मिल कर बात नहीं करता था। मैंने सोचा था कि शादी की रात मैं उसे साफ कह दूंगी कि मुझे अभी समय चाहिए, पर फिर जैसे ही सुहाग रात की रात वह कमरे में आया और मैंने उसे अपनी बात कही, मुझे लगा कि शायद वह मेरी बात समझ पाएगा, क्योंकि मेरा पति तो उसका बड़ा भाई ही था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं अपने पति को भुला नहीं पाई, तभी उसने मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर पागलों की तरह मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे बदन को निचोड़ने लगा, मेरे पूरे बदन में दांतों के निशान छोड़ दिया। उसकी सख्त पकड़ मुझे नर्वस करके छोड़ा। मैं उसे सीधा साधा समझ रही थी, पर वैसा था नहीं। दोस्तों, मेरा नाम राहिला है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी सुंदरता को अपनी ताकत नहीं बनाया था। मुझे लगता था कि जब इंसान किसी का बुरा नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी भी शांत रहती है। मैं अपने आप में मगन थी, ये सोच करके कि अब कुछ बड़ा या डरावना मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। लेकिन ज़िंदगी इंसान की सोच से नहीं, उसकी किस्मत से चलती है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। वह किसी और आदमी के साथ चली गई थी और पीछे पापा और मैं रह गए थे। मैं उस दिन के बाद पापा अंदर से टूट गए। उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की, ना मुझे गले लगाया। कुछ साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वह औरत घर में आई, लेकिन मेरी माँ नहीं बनी। उसके लिए मैं सिर्फ एक काम करने वाली लड़की थी। जैसे मैं 16 साल की हुई, जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर डाल दिया गया। सुबह से रात तक का घर का काम और फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि तेरे पापा तुझे कभी ब्याहेंगे नहीं, उन्हें तो घर में मुफ्त की नौकरी मिल गई है, ऊपर सेठ का कमा कर देती है। मैं हर महीने ठीक ठाक पैसा कमा लेती, लेकिन वह पैसे मेरे हाथ में नहीं रहते। सौतेली माँ सब ले लेती, पापा चुप रहते। उनके लिए चुप रहना ही सबसे आसान रहता था। एक दिन माँ अचानक कहने लगी, तेरी शादी तय कर दी गई है। मैं चौंक गई। मुझे लगा वह मुझे डराने या परखने के लिए कह रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। उसने साफ कह दिया, 1 महीना है, तैयारी कर लो, सब तय हो चुका है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई देखने आएगा, उन्होंने सीधा बात की, मेरी ज़िंदगी का फैसला पहले ही हो। लोग कहने लगे थे, तेरे पापा तुझे कभी ब्याहेंगे नहीं, उन्हें तो घर में मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, ऊपर से कमा कर भी देती है। पहल जब मोहल्ले की औरतें ऐसी बातें करती तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं अंदर ही अंदर रो पड़ती थी, लेकिन वक्त के साथ जैसे कान आदत डाल लेते हैं, मैं सुनती चुप रहती और अपने काम में लग जाती। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर का काम करना, फिर सिलाई के काम पर जाना, यही मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। महीने के आखिर में जब मेहनत के पैसे हाथ में आते तो सौतेली माँ बिना कुछ पूछे सब अपने पास रख लेती। घर में खाती है, रहती है, खर्चा नहीं लगता क्या, वो हमेशा यही कहती। पापा वहीं पास में बैठे रहते, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलते। उनकी चुप्पी मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। कई बार मन करता था उनसे पूछूं, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन हर बार शब्द गले में ही अटक जाते। मेरी उम्र अब 24 साल हो चुकी थी। मेरी सहेलियों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे और मैं अब भी उसी घर में कैद सी ज़िंदगी जी रही थी। एक दिन शाम को मैं काम से लौटी तो सौतेली माँ ने मुझे आवाज़ दी, सुन इधर आ। मैं थकी हुई थी, फिर भी जाकर खड़ी हो गई। वह आराम से चारपाई पर बैठी सुपारी काट रही थी। बिना मेरी तरफ देखे बोली, तेरी शादी तय कर दी गई है। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई। मुझे लगा शायद वह मजाक कर रही है या फिर किसी बात पर डराने की कोशिश कर रही है। क्या मेरे मुंह से बस इतना निकला। इस बार उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, 1 महीना है, तैयारी कर ले, सब तय हो चुका है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन कौन है वो? मैंने तो किसी को देखा भी नहीं।
देखने की ज़रूरत नहीं है। उसने सख्त आवाज़ में कहा, लड़का अच्छा है, कमाता है, हमें रिश्ता पसंद है। हमें उसके इस शब्द ने मेरे दिल में अजीब सी चुभन पैदा कर दी। इस फैसले में मैं कहीं थी ही नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाई। मन में हज़ार सवाल घूम रहे थे। कौन है वो आदमी, कैसा होगा, उम्र कितनी होगी, क्या उसे भी मेरी तरह बिना पूछे इस रिश्ते में बांधा जा रहा है। अगले दिन मैंने हिम्मत करके पापा से पूछा, पापा आपने मेरी शादी तय कर दी? उन्होंने बस धीमे से कहा, हाँ बेटी, लड़का अच्छा है, लेकिन आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। पापा ने नज़रें झुका ली। हर बात पूछ कर नहीं होती। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ मेरी इच्छा की कोई कीमत नहीं थी। दिन तेज़ी से गुजरने लगे। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन अजीब बात यही थी कि कोई खुशी नहीं थी। ना ढोलक, ना गाने, ना रिश्तेदारों की हंसी। सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे किसी जिम्मेदारी को जल्द से जल्द ख़त्म करना हो। मोहल्ले की औरतें भी बातें बनाने लगी। लगता है जल्दी में रिश्ता किया है, पता नहीं कैसा लड़का होगा। मैं हर बात सुनती और चुप रह जाती। फिर एक दिन अचानक मैंने सौतेली माँ को किसी से फ़ोन पर बात करते सुन लिया। वह कह रही थी, हाँ जी, लड़की काम काजी है, घर का सारा काम जानती है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। उसकी आवाज़ में अपनापन नहीं, सौदेबाजी थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उस रात पहली बार मुझे अपनी शादी से डर लगने लगा। कुछ दिनों बाद लड़के वालों के आने की बात हुई। मैं घबराई हुई अपने कमरे में बैठी थी। तभी मेरी छोटी चचेरी बहन अंदर आई और धीरे से बोली, दीदी, मैंने बाहर उस आदमी को देखा है, कैसा है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुमसे बहुत बड़ा लगता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खिड़की के कोने से बाहर झांक कर देखा। आंगन में करीब 40-42 साल का आदमी बैठा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आँखों में अजीब सी कठोरता। मेरी सांस रुक गई। यही है? तभी पीछे से सौतेली माँ की आवाज़ आई, हाँ यही है तुम्हारा होने वाला पति। और सुन, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गरीब लड़कियों की ज़िंदगी में पसंद नापसंद नहीं चलती। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए शादी कोई नया सपना नहीं, बल्कि एक कैद बनने जा रही थी। दोस्तों, ऐसे ही स्टोरी वीडियो सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।